हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची है कि क्यों होती है गवर्नमेंट्स, और क्या ये पूरी दुनिया कभी भी पूरी तरह से शांति के साथ रह सकेगी? आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। उस समय पे जाना होगा जहाँ पे गवर्नमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और इंसान भी सारे बाकी जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे और इंसान भी बाकी सारे जानवरों की तरह जंगलों में रहते थे। उस समय होता ये था कि इंसानों की जान को बहुत ज्यादा खतरा होता था, उन जानवरों से भी और बाकी नेचुरल कैलेमिटीज से भी, जैसे कि बारिश, आंधी, तूफान और भी कई सारी चीजें। और इन्हीं कई सारी चीजों से बच के जिंदा रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इंसानों ने ग्रुप्स में रहना चालू किया ताकि आपस में एक दूसरे की मदद करके पूरा ग्रुप जिंदा बच सके। अब जब इंसान साथ में आकर रहने लग गए, तब साथ में आके रहने के बाद भी उनके आपस में लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो लोग साथ में नहीं रहे तो बाकी जंगलों के जानवर उन पे हमला कर सकते थे और पूरी प्रजाति खत्म हो सकती थी। इसीलिए कुछ कुछ लोगों ने अपना दिमाग लगाकर कुछ नियम बनाए ताकि लोग आराम से आसानी से ग्रुप में रह सके, और यही ग्रुप जंगलों के अलग अलग हिस्सों में बनने लगे। हर एक ग्रुप के अलग अलग नियम थे और वो लोग उन नियमों के हिसाब से रहने लगे। इन छोटे छोटे ग्रुप्स को कहते हैं ट्राइब्स। अभी इन ट्राइब्स का काम होता था सरवाइव करना और अपने जैसे सोच वाले लोगों को जिंदा रखना। और हर एक ट्राइब में लोगों का काम यही होता था कि बाहर जाना, शिकार करके लाना या फिर खाना जमा करके लाना और अपने ट्राइब का ख्याल रखना। अब क्योंकि ये अलग अलग ट्राइब के लोग अलग अलग नियम के हिसाब से चलते हैं, इनके बीच में आपस में कभी एकता नहीं रही। ये लोग हमेशा लड़ झगड़ते रहे, आपस में एक दूसरों को मारते काटते रहे, और जो ट्राइब उस लड़ाई में हार जाती थी उनके लोगों को या तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था या फिर जीतने वाले ट्राइब के साथ मिला दिया जाता था, और फिर उनको इस जीतने वाले ट्राइब्स के नियम के हिसाब से रहना पड़ता था। ऐसे ही करके धीरे धीरे ट्राइब्स की साइज बढ़ती गई। हर एक ट्राइब का एक राजा होता था जिसका काम होता था पूरे ट्राइब को संभालना, उनके लिए नियम बनाना जो सारे लोग फॉलो कर सके और आपस में खुशी से रह सके। धीरे धीरे करके उस ट्राइब की आबादी बढ़ती गई और ऐसे ही कई सारे ट्राइब की आबादी बढ़ती गई और लोगों को जगह कम पड़ने लगी, और इसीलिए उस ट्राइब के राजाओं ने डिसाइड किया कि और भी दूसरे ट्राइब्स पर अटैक करके उनकी जगह हड़प लेने की, ताकि अपने ट्राइब को सेफ रख सके। धीरे धीरे करके इस राज्य के भी लोग काफी ज्यादा तादाद में बढ़ चुके थे और राजाओं के लिए भी ये जरूरी हो चुका था कि उन्हें बाहर जाकर और भी बाकी राज्यों पे हमला करके उनकी जमीन और उनकी जायदाद खुद के कब्जे में कर लेनी थी, ताकि वो अपने लोगों का ख्याल रख सके। इसी तरह से काफी सारे राजा महाराजा लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और उसी चीज का फायदा उठाया अंग्रेज के राजा ने, और फिर पूरे दुनिया भर में आधे से ज्यादा देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और कई सारे सालों तक उन देशों को लूटते रहे। और यही चीज होती है कि जब किसी देश के लोगों में या फिर किसी एक एरिया के लोगों में आपस में एकता ना हो, तब कोई बाहर वाला आकर उन पे राज करने लगता है, और जब इन बाहर वालों के राज के नीचे नहीं रहना होता लोगों को, तब उन्हें बनानी पड़ती है गवर्नमेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि एक रूल बुक होती है जिसके हिसाब से गवर्नमेंट चलती है और वो पूरे देश को चलाती है, और देश के सारे लोगों ने वो सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। आखिर में गवर्नमेंट की जरूरत इसीलिए पड़ती है ताकि सारे लोगों को एक साथ रखकर एक साथ सबका ख्याल रख सके। ऐसा ना हो तो कोई बाहर वाला आकर उन पर राज करने लग जाएगा। और इसी तरह से जंगलों में रहने वाली छोटी छोटी ट्राइब्स धीरे धीरे करके बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स में बदल गई है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि क्या पूरी दुनिया कभी भी पीस या फिर शांति से रह पाएगी? तो इसका जवाब अगर एकदम शॉर्ट में दूं तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का काम होता है कि अपने देश की जनता की सेवा करना, उन्हें खाना पीना सही वक्त पर मिले और बाकी सारी चीजें उनको सही वक्त पर मिले, इस चीज का ख्याल रखना। और ये सारी चीजें करना देश के अंदर ही पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए उन्हें बाहर की देशों से मदद लगती है और कभी कभी उन्हें बाहर के देशों पे
वॉर भी करना पड़ता है। हालांकि आज की दुनिया में जो वॉर है या फिर जो लड़ाइयाँ हैं वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बट काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि एक ट्रेड हो गया या फिर फाइनेंस हो गया या फिर टेक्नोलॉजी हो गई। इन सब चीजों से आजकल की लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और ये लड़ाइयाँ आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि ये लड़ाइयाँ होती है एक ह्यूमन नेचर की वजह से। और ये नेचर इंसानों में उस वक्त से आया था जब इंसान जंगलों में रहता था, उसके अच्छे और बुरे अनुभवों के वजह से आया था। उसी नेचर के वजह से इंसान अभी तक जिंदा है और इसीलिए जो दुनिया भर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो कभी शांत नहीं होंगे, हमेशा चालू ही रहेंगे। तो यही थे आपके उन दोनों सवालों के जवाब और आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और इस कमेंट को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इसी चैनल पे और भी कई सारे इस तरह के वीडियोस आने वाले हैं।